हाँ जी, कैसे आप सारे? वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, एनालाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि मैंने कल अच्छा आज मैं एनालाइज किसका कर रहा हूँ? 23 अक्टूबर के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा दिन है आज का दिन, मेरी बहन का जन्मदिन है। ठीक है, तो आज मैं एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग मैं अगर आपको एक चीज बता दूं कि हम्म, क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपके गोल को पूरा कीजिए। कि आपने गोल बनाया था कि 11 आप वो बनाओगे, ड्राइंग बनाओगे कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, तो वो बना लेना। फिर उससे पहले आप एनालाइज कर लो कि क्या है मार्केट में बिहेवियर। ठीक है, चलिए। तो मार्केट कल परसों यहाँ मतलब मार्केट शॉर्ट ट्रेंड बाइंग में आ गया था 18 अक्टूबर को, तो प्योर बाइंग में आ गया था शॉर्ट ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई रेंज बना रहा था, उस रेंज के ऊपर क्लोज करा दिया था मार्केट ने। उसके बाद जब मार्केट 21 अक्टूबर को गैप अप ओपन हुआ तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फिल किया। यहाँ से ये लास्ट स्विंग हाई से यहाँ से लेस एक्टिव हुए और इसके से लेवल पर जाकर क्लोज दिए। नेक्स्ट डे मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ रेंज में, छोटा सा गैप अप देख लो। ये हल्का ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़कर शायद तक यहाँ मैं नए नए फीलिंग जोड़ रहा हूँ ना, नए नए चीजें जोड़ रहा हूँ कि शायद यहाँ उतनी लिक्विडिटी क्रिएट नहीं हुई थी, या फिर यहाँ बायर्स को आने का मौका नहीं मिला था। जो भी था, यहाँ बायर्स आए, उसके बाद ये लेवल फिर से ब्रेक हो गया और धीरे धीरे करते मार्केट में सेलिंग आ गई। और मार्केट अब शॉर्ट टर्म में सेलिंग में आ गई क्या? तो नहीं, लेकिन मार्केट अब स्ट्रांग नहीं है ना। ये जो था एमपी सपोर्ट से चढ़ा था मार्केट, और चढ़कर यहाँ कहीं लेवल को एक हिसाब से रीटेस्ट करके ब्रेक किया था, और यहाँ बिल्कुल कहीं भी सपोर्ट नहीं ले पाया मार्केट। देखो, सपोर्ट लेकर ऊपर नहीं चढ़ पाया, और इसके नीचे देखो कल क्लोजिंग दे दी है। तो अब मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो मुझे वीक लग रही है। ठीक है, और लेकिन अब आईएमपी सपोर्ट पास भी आ गए हैं, तो यही कहीं सेलिंग भी नहीं करेंगे, ये भी चीज ध्यान रखना। ठीक है, वेट करेंगे ये तो गैप गैप डाउन ओपन हो इसके नीचे तो एक मूवमेंट मिलेगी। गैप डाउन नहीं ओपन होगा तो यहाँ कहीं ओपन होकर अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके इसके नीचे क्लोजिंग करे तो एक सेलिंग मिलेगा, नहीं तो बायर्स एक्टिव होंगे ही होंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो ये तो कुछ मैंने आपको बता दिए लेवल, और आपको क्या बताना चाहिए मुझे? मैंने आने कंडीशन बता दी है। ठीक है, कंडीशन के बाद मैं बताऊंगा थोड़ा सा ट्रेंड। तो आपको पता ही है कि अब शॉर्ट में कहीं ना कहीं सेलिंग में नहीं आया है, लेकिन हाँ शॉर्ट में अब थोड़ा सा वीक है अभी मार्केट। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया लॉन्ग में तो वो है बाइंग है, शॉर्ट में वीक है। और मैंने आपको कंडीशन बता दी, अब चलो लेवल बताता हूँ। तो देखो ये मेन रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस इसके ऊपर गया तो यहाँ आप चेक कर लेना कि 1 अक्टूबर को कैसा टाइप का बिहेवियर किया था मार्केट। 3 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को क्या पोजीशन बने होंगे? जैसे यहाँ सेलिंग आई थी तो यहाँ सेलर्स जो सेल किए थे वे अपने एसएल कहाँ लगाए होंगे? पहली बात तो अपने एसएल यहीं लगाए थे, तभी तो यहाँ पर रोक पाए, यहाँ नहीं लगाए थे। ठीक है, फिर यहाँ सेलर्स जो सेलिंग किए थे वो यहाँ पर न्यू सेलर से एंट्री हुए थे, तो ये कहीं एक लेवल है जो कर सकता है रेजिस्टेंस का काम। ठीक है, इसके बाद ये हाई है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इसे भी आप लगा के बैठ लो। ठीक है, और उसके बाद जो है वो काफी ऊपर का लेवल है। ठीक है, काफी ज्यादा, तो मैं इतना ऊपर नहीं जाऊंगा अभी। मार्केट इफ मूवमेंट कर दिया तो जाऊंगा। ठीक है, अभी मूवमेंट चूंकि नहीं किया है, नहीं कर पाएगा मुझे नहीं लगता। चलो, एक मिनट रुकिएगा।
एक सेकंड रुकिएगा ना दोस्तों। चलिए ठीक है, तो मैंने लेवल बता दिए ऊपर के जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग लगे। तो ये कुछ लेवल्स हैं, ठीक है, और ये तो अपने आप में है ही। और कौन सा लेवल रेजिस्टेंस पे काम कर सकते हैं? ये लेवल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कल यहाँ से गिरा मार्केट, गिरा, गिरने के बाद ऊपर नीचे यहाँ पर क्या कि यहाँ सेलर्स कुछ पोजीशन यहाँ पर वो होते है, बायर सेलर्स में एक कंसोलिडेशन वाला युद्ध हुआ, सेलर्स ने बाजी जीती और मार्केट गिरा, यानी कि यहाँ से फिर से सेलर्स ने एंट्री स्टार्ट की। यहाँ से बोलूँ या फिर यहाँ से बोलूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसने मेन क्लोजिंग दी है। तो ये लेवल भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पे काम कर सकता है। ये लेवल आगे, ठीक है, ये मैंने एक ले लिया है। ठीक है, और कौन सा लेवल रेजिस्टेंस पे काम कर सकता है? ये नहीं, ये आई थॉट नो, थिंक नो, फॉल थिंक, ये सबको ब्रेकआउट करते मार्केट यहाँ तक चढ़ जाएगा, देखना। अरे यहाँ सेलर सेलिंग आई है, लेकिन देखना इन सबको ना कैसे पता है मुझे, जहाँ तो लगता है भाई यहाँ तक चढ़ जाएगा मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होगा तो। ठीक है, बायर्स आए हैं कि लास्ट सेशन में, तो देखो ये बायर्स आए हैं यहाँ पास, तो सपोर्ट के लिए अब मैं लाइन लगाता हूँ, तो ये मेरा पहला सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इफ इसके नीचे क्लोजिंग करती है तो ध्यान दीजिएगा कि एमपी सपोर्ट बहुत क्लोज है, उसके नीचे क्लोजिंग के बाद ही कुछ रिएक्शन दीजिएगा। मान लो यहीं कहीं ओपन हो जाती है, इतने में ही फर्स्ट कैंडल बाइंग बना देती है, तब बाई करेंगे, टारगेट यहाँ का रखेंगे। ये आपको कहीं पे और थोड़ी लग रही है रेजिस्टेंस, तो ध्यान दीजिएगा। हम्म, नहीं, यही थोड़ा सा अगर कर लिया तो कर लिया, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम खुद कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं करेगा, दूसरा लेवल सीधा यही लेवल करेगा भाई। ठीक है, चलो मैंने कंडीशन एनालाइज कर दी, सब कुछ एनालाइज कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ किस पे, हम्म, कैसा होना यार, मैं आ जाता हूँ, चढ़ा इसको, ठीक है, चलो आते हैं 11 पे। 11 क्या है, मैंने खुद से वादा किया था कि 11 तो मैं डायग्राम बनाऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, तो क्या उसके लिए 11 वीडियो बनानी चाहिए? तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसी में 11 तो डायग्राम बनाते हैं।
आराम से सोच के बताना कैसे क्या हो सकता है। फर्स्ट मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि मार्केट यहाँ कहीं या फिर यहाँ कहीं या फिर यहाँ कहीं ओपन हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग मान लो मैं 3 डायग्राम इसी के अंदर बनाता हूँ। मान लो यहाँ कहीं ओपन होती है, ओपन होने साथ ही बिल्कुल लो ब्रेक किए बिना ऊपर चढ़ती है, कंसोलिडेशन कर के कुछ ना कुछ करके क्लोजिंग इसके ऊपर ही दे देती है, इस वाले क्लोज के ऊपर। तो क्या नेक्स्ट कैंडल पर सेलिंग करने बाइंग करना सही रहेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अगर ऐसा होकर मार्केट अगर ये बाइंग कैंडल बनेगा, ये वाला कैंडल, तो मैं बिल्कुल बाइंग करने के लिए तैयार रहूँगा। पर यहाँ क्वांटिटी कितना रखना पता है? क्वांटिटी लेस देन 50% रखना, बिकॉज रेंज में ओपन हुई है लेकिन क्लोज के हल्का नीचे ओपन हुई है। यही मान लो ऐसा ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये कैंडल बनाते हैं तब बाई कर सकते हो, टारगेट यहाँ पर फिर यहाँ पर रख के। और यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखना है क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एमपी सपोर्ट ले लिया है मार्केट, ठीक है। वैसे परफेक्ट यहाँ पर नहीं लिया है, इसका 90% चांस मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ये लेवल ब्रेक होकर यहाँ कहीं से चढ़ेगा मार्केट, इस लेवल से नहीं चढ़ेगा, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है। मैंने एक यहाँ बता दी, एक यहाँ बता दी, और तीसरा कहाँ ओपन हो सकता है, तो एक और नीचे ओपन हो जाएगा। यहाँ कहीं ओपन होगा और चढ़ेगा चढ़ेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो क्लोजिंग कर दिया तो मैं बाय नहीं करूंगा। क्या कर सकते हैं क्या भाई? अगर क्लोजिंग कर दिया तो एक बार अपने माइंड में सोच क्या करना चाहिए। सोचो सोचो, सोच के देखो क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखो थोड़ा सा ही गैप गैप डाउन ओपन हो रहा है, यानी थोड़ा सा तो वीक कहलाएगा, भले लो के नीचे नहीं ओपन हो रहा है लेकिन थोड़ा सा वीक कहलाएगा। दैट्स व्हाई रीजन यदि ऊपर चढ़ के मान लो, मैं गैप डाउन का मतलब इतना गैप डाउन बोल रहा हूँ, एकदम ऐसा इतना नीचे, ठीक है, मतलब गैप डाउन भी नहीं लेकिन वीक। तो यहाँ चढ़ रहे तो कैसे हो सकता है, इस चीज के बारे में सोच के देखो। सोच के देखो, तब थोड़ा और वीक कहलाएगा मार्केट, तो कहीं ना कहीं वेट करना। वेट करने के बाद इफ आपको ऐसा कुछ दिखने लगे कि बार बार नीचे आ रहा है, भले बाइंग कैंडल यहाँ बन गया लेकिन भले मान लो यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन बार बार नीचे आ रहा है, बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं, तो कहीं एक बाइंग की पोजीशन बनाना, नहीं तो वन वे एक ही कैंडल में मत बनाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वीक है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है, तो ये दो तीन मैंने आपको बता दिया कंडीशन, ठीक है, जिसमें आपको सेलिंग की कंडीशन एक भी नहीं पता चली, ठीक है।
अब सोचिए कि मान लो ऐसे ही चढ़ते रहे, ठीक है, कहीं भी, यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, कहीं भी चढ़ते रहेगा, चढ़ते रहेगा, चढ़ते रहेगा, चढ़ते रहेगा, यहाँ कहीं सेलिंग महसूस करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, तो अपने साइकोलॉजी में आपको क्या क्या चीजें याद आएगी? पहली बात तो यह आएगी कि बाइंग कैंडल बना के चढ़ गया है, आई थिंक नीचे नहीं आना चाहिए, चढ़ जाएगा। दूसरी चीज आपके दिमाग में क्या आएगी कि वेट करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा जो सपोर्ट शिफ्ट होता है उस सपोर्ट शिफ्ट के नीचे आ जाएगी तो एग्जिट करेंगे, या फिर उसके नीचे क्लोजिंग दे देगी तो एग्जिट करेंगे। ये दो बात आ गई आपके दिमाग में, और क्या आ सकती है? मतलब डर तो लगते रहेगा हल्का नीचे आएगा, तो एक डर ये भी लगेगा कि कहीं ना कहीं देखो यार अच्छे सपोर्ट से नहीं चढ़ा है, देखो कैसे मीट से चढ़ा है ना, इस कारण मार्केट नहीं चढ़ सकते, गिर जाएगा, ये भी सब दिमाग में आएगा। तो ये सब साइकोलॉजी चलते रहेगी, इतना याद रखना, ठीक है। इसे कैसे जीतना है? सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी रहनी चाहिए और कॉन्फिडेंस आएगा तभी, कि नहीं इस लेवल से नहीं गिर सकता, या फिर इस लेवल से नहीं गिर सकता, या फिर इस लेवल से नहीं गिर सकता, ये क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए, है ना। और क्या सोच सकते हो? सोच के देखो, है ना। फर्स्ट रेजिस्टेंस है, अब मान लो यहाँ से हल्का गिर कर ऐसा करके, समझ रहे हो, उस थोड़ा खराब हो, मार्केट ऐसा चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, क्वांटिटी ऐड करोगे यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, ओनली यही कर सकते हो ना, यहाँ मत करना, यहाँ कहीं करना, और करोगे भी तो ठीक है। और सोचो क्या हो सकता है? या मतलब कैसे स्टेज में आपके मन में आएगा कि सेलिंग आ सकती है? तो मैं ना देख दाख के कहीं अच्छे जगह परफेक्ट क्लोजिंग पे ही सेलिंग करूंगा। अगर सेलिंग मेरे को लगेगी कि वीक है मार्केट, चढ़ रहा है वो वीक है, कोई आधार नहीं बन रहा है चढ़ने का, मॉर्निंग से ना इधर के बारे में नहीं सोचूं कुछ, पहले मैं यही सोचूंगा जो मॉर्निंग से चढ़ रहा है वो वीक है, आधार नहीं लग रहा है उसमें चढ़ने का कोई, तब मैं कहीं ना कहीं सेल करने की सोचूंगा। और फिर वो सेलिंग, मेरा टारगेट ये नहीं रहेगा, मॉर्निंग का कैंडल नहीं रहेगा, सीधा ये रहेगा, ठीक है, वो बेस्ट सेलिंग रहेगी, लेकिन वो इच्छा से मैं एनालाइज करके ही कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा, ठीक है भाई। तो ये हो गई आपकी और एक डायग्राम, समझो तो ठीक है, कि यहाँ कहीं से आपको सेलिंग मिल सकती है। चलो ये ऐसे गिरते गिरते रहेगी, यहाँ से भी थोड़ा सा वो आगे से थोड़ा और नीचे से गिरते रहे, गिरते रहे, गिरते रहे, गिरते रहे, यहाँ पर फिर ऐसे बाहर से एक्टिव हो जाएंगे, चुपचाप तो बैठे रहना अपना, ऐसे लगा अगर परफेक्ट यहाँ का और सेलिंग कैंडल परफेक्ट परफेक्ट है ना, तब क्वांटिटी बस ऐड करना परफेक्ट, लेकिन वो भी चीज याद रखना परफेक्ट बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर परफेक्ट एकदम आपको और दिख गई ना, तो फुल क्वांटिटी से भी सेल कर सकते हो, टारगेट चुपचाप इसका रखना। और क्या कर सकते हो सोच के देखो। हम्म, सोचो सोचो, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तब तक सोचो और कैसी सेलिंग मिल सकती है रेंज में ओपन होने पर। ठीक है, सोचो आप। सोच के देखो।
अभी ओपनिंग यही रखना ना, और कोई ओपनिंग चेंज मत करना। चलो फिर यहीं कहीं ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे गिरने लगे वैलिड कैंडल से, ठीक है, जैसे कि यहीं से फिर यहीं कहीं कंसोलिडेशन करने लगे, सेलिंग कैंडल मतलब ऐसा कुछ करें, इसके वजह फिर क्लोज दे दे ऐसा करके, परफेक्टली क्लोज दे दे, परफेक्टली क्लोज देगा तो मैं सेल करूंगा तुरंत, टारगेट इसका रखकर एकदम कम उसमें ना क्वांटिटी में, एकदम अधिक क्वांटिटी में करूंगा, फुल क्वांटिटी में नहीं, मुझे डर, क्योंकि चढ़ना रहेगा तो ऐसे गिर के नहीं चढ़ेगा, हल्का यहाँ आके ऐसे फिर से गिर जाएगा, चढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। कम क्वांटिटी में मान लो यहाँ कहीं भी मुझे मिलती है 136 130 तक भी मिलेगी ना तो करूंगा, और टारगेट में रखूंगा, बहुत बड़ा टारगेट रहेगा, 50 पॉइंट बहुत है मेरे लिए, सांस एकदम निकल जाऊंगा, ठीक है, अगर इस तरह से कंसोलिडेशन वाले में मुझे सेलिंग मिली तो। और क्या हो सकता है, बस इतनी ही रखता हूँ। मान लो बड़ा गैप अप ओपन हो गया, ओपन होने के बाद अच्छी खासी एक कैंडल भी बन गई बाइंग की ना, उसके बाद क्या सोच रहे हैं, इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, अच्छी खासी बाइंग की कैंडल बन गई है ना, तो जा सकता है मार्केट बन भी, अगर इफ एकदम परफेक्ट बाइंग कैंडल बनेगा तो, नहीं तो ट्रैप होके आने का ही इंतजार करूंगा मैं। अब परफेक्ट बाइंग कैंडल भी बन गया, चढ़ते गए जैसे एक सेलिंग कैंडल और सेलर्स ने डोमिनेट किया ना, मैं तुरंत सेल करूंगा, टारगेट यहाँ कहीं का रखूंगा, इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद भी ना, ठीक है, टारगेट इधर कहीं का रखूंगा, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक मुझे पता है, ये जो ए बायर्स का जो पोजीशन रहेगा उनका ऐसे यहाँ रहेगा ना कि यहाँ, ठीक है, उस हिसाब से जब गिरेगा तो यहाँ क्यों टारगेट रख रहा है, क्योंकि अधिकतर केस में जब मार्केट शॉर्ट टर्म में सेलिंग में रहे, वीक रहे, तो ये लो ब्रेक करके यहाँ कहीं से बायर्स आते हैं। ऐसा ठीक तो सोच रहे हैं, लेकिन एक बात और सोच के देख कि मान लो अगर इसका पोजीशन यहाँ रहा तब तो ये ब्रेक होने पर और लंबा गिरेगा, आई थिंक यहाँ कहीं तक गिर सकता है, सिर्फ यहाँ नहीं, अच्छा खासा गिरेगा मतलब, ये भी याद रखना, ठीक है। तो बड़े गैप अप में एक और मैं पोजीशन के बारे में सोच लिया कि मैं कहीं ना कहीं सेलिंग का व्यू रखूंगा, बाइंग का व्यू मैं रखूंगा, अगर एक बाइंग कैंडल बनी तो छोटी बाइंग करके छोटा मोटा टारगेट रखूंगा नेक्स्ट सपोर्ट तक, जैसे कि यहाँ पर ये देखो, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक रखा, इसी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक बाइंग का व्यू रख लूंगा, ठीक है, परफेक्ट ओपनिंग मिली है, भले नेगेटिव था मार्केट, ठीक है, बट ये थोड़ा सा बायर्स आए थे ना, यहाँ देखो नेगेटिव यहाँ भी था, तो यहाँ बायर्स आकर अच्छे खासे अपने आप को प्रूव किए, इसके बाद सेलर्स नहीं गिरा पाया, बायर्स आए, फिर मार्केट चढ़ा, ऐसी कुछ, ठीक है, बट सेलिंग परफेक्ट मिलेगी, अगर मिलेगी यहाँ तो बाइंग के साथ। चलो और सोच के देखो, मान लो वीक बन गया तो फर्स्ट कैंडल, वीक बन गया तो तुरंत मैं सेल नहीं करूंगा, वीक बन गया देखना मेरे को एक एंट्री कैंडल देगा मार्केट, और वीक बन गया मतलब कि कहीं ना कहीं उसका जो लो है वो सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं रहेगा, उसका खुद का सपोर्ट रहेगा, ऐसा मैं फील करता हूँ पूरी तरह से, कि देखो रेड बन गया अगर कैंडल तो कहीं ना कहीं गिरा नहीं यहाँ तक, यानी कि बायर्स जो आए वो यहीं कहीं रोक लिए, है ना, तब कहीं न कहीं उसका लो एक सपोर्ट रहता है, और ग्रीन बनने पर ये लो सपोर्ट नहीं रहता, ये वाले बायर्स उसका सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है, तो ये एक मेरा व्यू रहेगा, तो उसमें एक एंट्री कैंडल आपको परफेक्ट दे देगी बिना हाई को ब्रेक किए मार्केट, और हाई को ब्रेक भी कर दी तो क्लोज कर दी ना ऊपर, फिर थोड़ा डर रहेगा कि फिर क्या करें, फिर क्या हो सकता है, फिर या तो बाइंग आ सकती है या फिर देखा जाएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ बायर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना यहाँ कहीं। ठीक है, और क्या हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है मार्केट। ठीक है, तो गैप डाउन ओपन होगा तो मान लो यहाँ कहीं ओपन होगा तो नीचे आकर देखेंगे इसका कंडीशन। ठीक है, अगर नीचे क्लोज भी करती है तब भी यहाँ साया से चढ़ सकते हैं, तो एकदम रुक के सेल करना अगर करेगा तो। गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि बाइंग कैंडल बना दिया तो देख लेना, बाई कर लेना, परफेक्ट बाइंग बनेगी। ठीक है, और बस इससे अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर तो मैं आप जानते हो मैं क्या करता हूँ, डोमिनेशन देखता हूँ, वही डोमिनेशन देखूंगा, वही एक व्यू है। बस इतने व्यू लेके मैं चलता हूँ और फिर आपको मैं एक 2 से 3 डायग्राम और बताऊंगा, लगभग 3 डायग्राम और बताऊंगा जब मार्केट प्री ओपनिंग देगी तो। ठीक है, चलिए तब तक के लिए वेट कीजिएगा। 10 16 15 15 16 मिनट है प्री ओपनिंग होने में, फिर मिलते हैं। ठीक है।